Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the next video of profit and loss. So first question of this video is, देखिए ये पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 3 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अंडे 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। ठीक है, उसने सभी अंडों को 5 रुपए में 4 की दर से बेचा, ठीक, और 104 रुपए का लाभ कमाया है। तब बताइए कि उसने कितने दर्जन अंडे खरीदे थे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर 2 सीपी की बात हो रही है क्योंकि 2 बार खरीद रहा है। देखिए कितना खरीद रहा है, 3 रुपए में 4 की दर से। ठीक है, और अगला है 2 रुपए में 3 की दर से। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है। अब पहली बात कि वस्तु को हमें बराबर रखना है। ठीक, इन दोनों को पहले आप बराबर करिए। मतलब अगर ये तो वस्तु है, आपको पता है, और ये क्या है, मूल्य है। ठीक है, इसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 12, और इसमें हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं, ये क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और अगर उधर 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने टोटल कितनी वस्तु यहाँ खरीद लिए, 24 हो गए। ठीक, और कितने में हमने खरीद लिया, ये 9 और 8 17, यानी हमने 17 रुपए में 24 वस्तु खरीदा है। ठीक है, अब देखिए जब ये 24 वस्तु हमने खरीदा है तो 24 बेचेंगे भी, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, 6 से गुणा कर दीजिए, तो इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, 6 पचे 30, और ये 6 चौक 24, यानी यहाँ हमने 24 खरीदा और यहाँ हमने 24 बेच दिया। अब देखिए 17 रुपए में 24 हमने खरीदा हुआ है, लेकिन बेचा कितने में, 30 में। देखिए 17 रुपए में खरीदा गया, यानी सीपी आ गया 17 और एसपी आ गया 30। ठीक है, तो हमें लाभ होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों का अंतर करिए। पहली बात तो कितना है, 13 का है। ठीक है, यानी 13 रुपए का हमें लाभ हुआ है। ठीक, अब क्या है, अब इसने लाभ दे रखा है कितना, 104, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 104 बटे 13, 13 बटे 104 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गया 8। और कह रहा है कि हमने कितने दर्जन अंडे खरीदे थे। अब देखिए मेरे पास 24 वस्तुएं थी, टोटल 24 वस्तुएं थी, ये 24 दिख रहा है। तो अगर 24 वस्तुएं हैं तो इसमें कितने दर्जन होंगे, 2 ही दर्जन तो होंगे, 2 दर्जन हो गए। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो हमें 2 का निकालना है, यानी 2 गुणे 8, यानी 16 दर्जन अंडे खरीदे थे। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर आ गया। समझ में आया कि नहीं बताइए। ठीक है, इसको हम दोबारा समझा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने पहले क्या किया है, 3 रुपए में 4 वस्तु खरीदा है। फिर अगला उसमें कह रहा है कि 2 रुपए में 3 वस्तु खरीदा है। हमने वस्तुओं को बराबर किया है, हमने शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि वस्तुओं को बराबर करेंगे, और जो कार्य हम वस्तु वाले में करेंगे सेम वही कार्य में, क्योंकि इधर हमने 3 से गुणा किया, इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर 4 से किया तो 4 से किए हैं। ठीक, और जब वस्तुएं दोनों 12-12 हो गई, या दोनों हमने खरीदा, यानी टोटल वस्तु हमने 24 खरीदा है, और कितने रुपए लगे हैं, 9 8 17 रुपए लगे हैं। ठीक है, और ये बेचने की बात आ रही, 5 रुपए में 4 की दर से बेचना है, तो पहली बात तो वस्तु को बराबर होना चाहिए, तो हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 30 रुपए में हमने 24 वस्तु बेच दिया। हमें लाभ हुआ 13 रुपए का। ठीक है, 13 यूनिट का, और इसमें लाभ दिखा रहा है कि 104 रुपए का, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 8, और हमें दर्जन में निकालने हैं, तो 2 दर्जन, यानी 8 दूनी 16 दर्जन अंडे हमने खरीदे थे। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए लिखा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 इंटू सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 20 इंटू सी।
ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एस पी अपान सी पी कितना आएगा ये 20/25 यानी 5 चौक 20 5 25। अब देखिए सी पी है 5 एस पी है 4 यानी हमें घाटा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए की चीज हमने खरीद करके 4 में बेचा है तो परसेंटेज लॉस होगा। पहली बात हमें लॉस हो रहा है तो 2 यहाँ प्रॉफिट दिए 2 लोग साफ हो गए यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कि हमें परसेंटेज लॉस कितने का कितने का अंतर क्या हो गया इन लोगों का, एक किस पे निकालना है 5 पे क्योंकि 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 यानी 20% का हमें लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 इंटू सेलिंग प्राइस 44 वस्तु के क्रय मूल्य 44 इंटू सी। अब देख लीजिए यहाँ पर एस पी अपान सी पी क्या आ जाएगा 44/33 11 से भाग दे दीजिए 11×33। अब देखिए 3 की वस्तु हमने खरीदा है और 4 में बेचा है तो हमें क्या हो रहा है लाभ होगा, तो यानी प्रॉफिट होना है तो ये 2 लॉस है इनको उड़ाई दीजिए, ऑप्शन खत्म। अब कैसे होगा, अब देखिए हमें क्या है परसेंटेज प्रॉफिट क्या है इन दोनों का अंतर, एक कॉस्ट प्राइस है 3 इंटू 100 ये क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% लाभ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है, सिंपल। देखिए एक दो क्वेश्चन अगर आप इस टाइप के कर लेंगे तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं आपको क्या होगा नंबर ही तो चेंज होगा, इसमें डिजिट चेंज होगा, बाकी प्रोसेस ठीक है तरीके वही रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहां से नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक दुकानदार ठीक है बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है, ठीक है। यदि एक पर उसने 20% का लाभ मिला है और दूसरे पर 20% की हानि हुई है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखिए जब लाभ और हानि और या ऐसे लिख लीजिए जब 2% दिया हो ठीक है, या लाभ हो या हानि हो, लाभ हानि या दोनों, ठीक है। तो रिजल्टेंट यानी एक्यूरेट या कहीं के टोटल परसेंटेज ठीक है कुल प्रतिशत कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है x + y + xy/100, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं, ठीक। अब इसमें ध्यान देने की वाली बात है कि अगर लाभ हो रहा है तो हम प्लस साइन लेंगे और हानि हो रहा है तो निगेटिव साइन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पे लाभ हो रहा है यानी +20 हो गया एक, और दूसरा हानि हो रहा है यानी -20 हो गया। अब आप अपनी सुविधा के लिए इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू को करिए उसमें सब्स्टिट्यूट, क्या आएगा यहाँ देखिए टोटल परसेंटेज कर देता हूं मैं, क्या आ जाएगा 20 - 20 + 20 गुणे -20/100। अब देखिए तो कट गए
दो जीरो हैं, दो कट गए, यानी मिल क्या गया हमें -4। माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि हमें 4% की हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द शॉप, ऑप्शन नंबर डी देखिए, द शॉपकीपर लॉसेस बाई 4%। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ये फार्मूले हैं, आप इसको फार्मूले की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको बताते हैं, या अभी देखिए आगे भी क्वेश्चन होगा, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ भी वही है, हमने क्या लिखा है कि जब भी 2% दिया हो तो टोटल परसेंटेज निकालते हैं क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखिए एक पे लाभ हो रहा है, यानी x इक्वल टू, मान लीजिए हमने +10 ले लिया, और वो एक पे हानि हो रहा है -10 होगा, ध्यान रखिएगा। तो उसको टोटल मतलब क्या होगा, लेन देन में हानि हो गया, लाभ होगा, कोई बात नहीं, हमने परसेंटेज निकाल लिया। x की जगह 10 -10 प्लस 10 इंटू -10/100। देखिए तो माइनस, ये तो जीरो हो गया, दो जीरो कट गए, तो रिजल्टेंट क्या आ गया -1%, यानी हानि होगा। ठीक है, तो 1% क्या होगा यहाँ पर, लॉस। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। फार्मूले में हमने रख दिया और सीधा सीधा उत्तर हमें मिल गया। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ भी वही हाल है कि रिपीट किया क्या क्वेश्चन में, नहीं। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, भैया हमें मूल्य से कोई मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चन के वो मूल्य दिया है आपको बस उलझाने के लिए, फंसाने के लिए। अभी देखिए अगले वाले क्वेश्चन में, जो अभी हम अगला लगाएंगे, इसमें देखिए कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर तो आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो रेट दे करके आपको फंसाने का प्रयास करेगा कि आपका समय उस पर नष्ट हो, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, 10% का लाभ और 10% की हानि, यानी टोटल क्या होगा, 1% का लॉस होगा। मैं फिर से आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखिए x के मान लीजिए हमने +10 लिया है, y का -10 लिया, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 -10 प्लस 10 इंटू -10/100। अब देखिए -10 प्लस 10, दो जीरो, तो क्या है रिजल्टेंट -1%, माइनस में आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, या इसको कहिए लॉस। ठीक, अब तो फार्मूला आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिए कि फार्मूले पे काफी क्वेश्चन लग गए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ देखिए एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति वस्तु की दर दो वस्तु बेचता है। ठीक है, 99 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से उसने दो बेचता है। ठीक है, और उसने लिखा है कि एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। ठीक है, पूरे सौदे में प्रतिशत हानि या लाभ व्यक्त करें, पिछला ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 99 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1% का लॉस होगा। फॉर्मूले में आप रखेंगे, सीधे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ देखिए लिखा है कि दो साइकिलों को 3,990 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेचा गया है। ठीक है, पहली साइकिल पर 5% का लाभ होता है, दूसरी पर 5% की हानि होता है, तो पूरे सौदे की लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, रिजल्टेंट ही तो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई अपॉन 100। एक की वैल्यू क्या है, मान लीजिए x इक्वल टू हमने ले लिया +5 और y का -5, क्योंकि एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रहा है। ठीक है, 5 - 5 प्लस 5 इंटू -5 अपॉन 100, ये तो जीरो हो गए। अब ये क्या आ जाएगा, -25 अपॉन 100, ये क्या आ जाएगा, -1/4, ये क्या आ जाएगा, -0.25 परसेंटेज क्या होगा, हानि होगा या लॉस होगा। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट लॉस, ठीक है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट प्रॉफिट। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक व्यापारी है जो 6,000 रुपए में, प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। ठीक है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो गया तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि हो गई, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यहाँ पर हमें 6,000 से कोई मतलब नहीं, देख करके उलझिए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए पहले। अब एक ही टाइप अभी हमने आपको बताया है, इसमें इसके पहले तो कई टाइप हमने बता चुका है, लेकिन इसमें अभी इस टाइप, इस वीडियो में अभी एक ही टाइप बताया हूँ और उसी पे काफी क्वेश्चन लग गए हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, मान लीजिए यक्स हमने ले लिया +20%, वाई ले लिया -20%। अब अपनी सुविधा के लिए कुछ भी ले सकते हैं, तो कुल परसेंटेज क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई अपॉन 100, यानी 20 - 20 प्लस 20 इंटू -20/100। ये तो कट गए, 2 जीरो हैं, 2 कट गए, यानी -4% का क्या होगा, लॉस। माइनस रिप्रेजेंट लॉस, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो 4% का हमें लॉस होगा। ठीक है, अगर यही प्लस आता तो ये 4% गेन हो जाता, लेकिन इसमें आ रहा है निगेटिव, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक साइकिल 20% लाभ पर डी को बेच देता है। चलिए, ए है, बी है, सी है। ठीक है, कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है। ठीक, और वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। ठीक, यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है, देखिए ये है, तो साइकिल ए का लागत मूल्य। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे मान लीजिए, हमने मान लिया 100 रुपए का मूल्य था, सीपी उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, और 20% लाभ को हमने बी को बेचा है, यानी क्या हुआ, 120 रुपए बी के लिए होगा। और यह भी जो है सी को बेच रहा है 25% लाभ, यानी ये 150 हो जाएगा। ठीक है, ये आ कैसे रहा है, अब उसको समझ लीजिए एक बार। जैसे देखिए हमने 100 रुपए लिया था, इसको 20% में बेचा है, तो 120/100, ये जो 120 है यही तो लिखा गया है। अब आइए, 120 रुपए है, इसको 30% लाभ पर हमने बेचा है, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 25% है ना। देखिए 30 हमने लिख दिया, नहीं ये इसको हम मिटाना पड़ेगा हमें। फिर से देखिए ये क्या है, 120 का 125%, 25 पचे 125, 25 चौके 100, और 4 तियां 12, 30 3 पचे 15, 150, यही तो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए सी, हम कह रहे हैं कि सी 150 में खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 225 है। ठीक है, अगर 150 की वैल्यू 225 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225/150, और हमें यही तो निकालना है 100 की वैल्यू, यानी 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225/150। अब आप भाग दे दीजिए, 25 से भाग दे दीजिए, 25 चौके 100, और ये 50 से भाग दे दीजिए ना, सीधा सीधा, ये क्या आ जाएगा, 50 दूनी 100, 50 तियां 150। ठीक है, और ये 3 से ऊपर भी कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, यानी ये क्या आ जाएगा, 150 रुपए की साइकिल थी जो ए के पास थी। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था, सिंपल है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसको देखिए, ये नया टाइप है तो यहाँ पर आपका टाइप चेंज हो गया। ठीक है, तो कैसे करना है वो देखिए, लिखा है कि वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या, कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक, अब यहाँ हमने ले लिया कृष्णा,
ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या है, कृष्णा ने यहाँ पर क्या क्या है, सेलिंग क्या है, मतलब बेचा है। अब देखिए हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, लेकिन प्रश्न कहता है कि 20% कम मूल्य पर खरीदा है, तो इसका मतलब कि कृष्णा कितने में खरीदा होगा, 80 रुपए में। बात समझ में आ गई। और फिर कह रहा है कि खरीद कर मूल्य पर, ठीक है, खरीद मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए वो कैमरे को बेच दिया है। यानी कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 80 का 140% निकाल दीजिए, यानी ये कितना आ जाएगा, 112। ठीक है। अब कह रहा है तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए वास्तविक मूल्य आपका 100 है और बेचा कितने में है, 112 में, सीधा ही दिख गया क्या, 12% का लाभ हो रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों को समझने की देर है, अगर आप समझ गए। अब देखिए इसमें कुछ करना था क्या, सिंपल था, आसानी से। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन वही जानिए जो सिंपल है, आसान है। 100 मानते ही हमने इसको आसानी से लगा दिया। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा है कि 375 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची है। ठीक है, एक पर 25% का लाभ है तो दूसरी पर 25% की हानि है। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। अब देखिए तो हमें क्या मालूम है कि कुल प्रतिशत, फार्मूला आपको पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। अब देखिए हमने एक x को मान लिया क्या, यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हमने मान लिया प्लस 25% और दूसरा माइनस 25। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर 25 माइनस 25 प्लस 25 इंटू माइनस 25 बटे 100, ये तो कट गए। ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस 25 गुणे 25 बटे 100, क्या जाएगा ये, माइनस 25 बटे 4। देखिए कट जाएगा ना 4 बार में। ये क्या जाएगा, माइनस 6 सही 1/4% का। अब निगेटिव आ रहा है, ये क्या कहता है कि लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपल है। अब देखिए यहाँ 375 का कोई मतलब है क्या, वो सिर्फ दिया है कि आप 375 में उलझिए, टाइम को वेस्ट करिए और फिर एग्जाम जो हो तो उसमें नीचे रह जाइए। लेकिन हमें नीचे नहीं रहना, ऊपर रहना, ऊपर। तो तरीके सीखने पड़ेंगे ताकि आप आसानी से एग्जाम में कर ले जाएं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए यहाँ पर ए बी सी है, तरीका ऐसे ही आपको लिखना होगा, ए, यहाँ पर है आपका बी और यहाँ पर है आपका सी। ठीक है, ए ने बी को 10%, चलिए हमने मान लिया कि ए ने 100 रुपए में खरीदा था। ठीक है, और 10% लाभ पर साइकिल बेची है बी को, यानी 100 में खरीदा है तो 10% का लाभ चाहिए, तो क्या करना होगा, 110 होगा। फिर कह रहा है बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 110 का 120% कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 132 आ गया। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि सी ने यह साइकिल जो है 264 रुपए में खरीदा है। ठीक है, 264 में खरीदा है, 132 यूनिट की वैल्यू है 264, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। ठीक है, और हमें साइकिल का मूल्य बताना है, तो 100 इंटू 2 यानी 200। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए इतना हम तो लिख के आपको बता रहे हैं, एक एक चीज लिख करके समझा रहे हैं कि ए है, बी है, सी है। ठीक है, इसके लाभ को ऐड करते जा रहे हैं और उस पर क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला देखिए। और